शांति हम बटू। चित्रगुप्त अपने सिस्टम में चेक करो और बताओ आज किस किस का पत्ता कटने वाला है। जी महाराज। महाराज, छगन भाई, चंपा मौसी, हंसा बहन और अपने मानसुख लाल। यमदूत जी महाराज। जाओ इन सभी को जल्दी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मुझे काम की वजह से दूर तक जाना पड़ता है, कृपया आप मुझे भी एक वाहन दिलवा दे। खामोश, पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ, बाद में दिलवा दूंगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। लेने गया था किसी और को, मिल गए कोई और। चलो सब के सब। देवारी देवा, ये किसको उठा लाए? ये तो मुझे रास्ते में ही मिल गए, तो मैंने सोचा पहले इन्हें ही लेटा चलूं। अरे पहले उनको लाते जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है। ये तो जवान हैं, देश के भविष्य हैं। इन पर कितनी जिम्मेदारियां थीं। महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये लोग अपनी अपनी गलतियों की वजह से यहाँ पर आए हैं। वो कैसे? महाराज, इसे देखो, ये तो मिठनपुरा रोड पर वाहन ऐसे चला रहा था जैसे तेज आंधी हो। वाहन तो इसके वश में ही नहीं था। मुझे तो लग रहा था जैसे नशा कर रखा हो। अच्छा हुआ, इसे नरक में डाल दो और तड़पा तड़पा कर मारो। चल यहाँ से। महाराज, अब इसे देखो, ये तो स्टेशन रोड पर कलाबाजी दिखा रहा था। मुझे तो लग रहा था सड़क पर सर्कस लगा रखा हो। बुलेट के फटाके मार मार कर लोगों को प्रभावित कर रहा था। ये बात है। करने चले थे प्रभावित और हो गए मृत। अगर उस दिन तुम रोड पर सर्कस नहीं कर रहे होते तो आज न जाने कितनों को प्रभावित कर चुके होते। चल यहाँ से। महाराज, अब इसे देखो, ये तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में रॉन्ग साइड से आ रहा था। एक कार वाले ने इसे ही कट कर शॉर्ट कर दिया। अरे तुम लोग कब समझोगे? शॉर्टकट के चक्कर में जिंदगी शॉर्ट हो जाती है। पिछले 50 वर्षों से भारत में ट्रैफिक नियम बने हैं, पर आज भी भारत में 1,20,000 लोग सड़क एक्सीडेंट की वजह से समय से पहले ही मौत के मुंह में चले आते हैं। चल यहाँ से। मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों उठा लाए? और मैं तो वाहन भी नहीं चला रहा था। चुप। मेरी क्या गलती थी? इनको तो बड़ी जल्दी थी सड़क पार करने की। बिना देखे बिना सुने दौड़ पड़ा सड़क पार करने। और इनके लिए तो सरकार ने खास श्याम श्वेत चित्र भी बना रखे हैं। श्याम श्वेत चित्र? वह क्या होता है महाराज?
जेब्रा लाइन क्रॉसिंग चित्रगुप्त, जेब्रा लाइन क्रॉसिंग। भगवान ने 2 आंखें, कान, दिमाग गलत चीज देखने और सुनने को नहीं दिए हैं। क्या देख कर नहीं चल सकते थे? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे? ले जाओ इन्हें। चल यहाँ से। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम यम महाराज। मुनिवर, आज यमलोक में पधारने का कुछ विशेष प्रयोजन है क्या? नारायण नारायण नारायण। प्रभु, मैं इधर से गुजर रहा था तो आपके लोक में अत्यधिक भीड़ दिखा तो मैं यहाँ रुक गया। मुनिवर, ये पृथ्वी लोक से आए अकाल मृत्यु के लोग हैं, जो सड़क दुर्घटना में अपनी अपनी जान गंवा बैठे हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, ये पृथ्वी लोक में आजकल क्या हो रहा है? लोग सड़क संबंधी नियमों का पालन ही नहीं करते और ना जाने अपनी जान गंवा देते हैं। हाँ मुनिवर, यह बात सत्य है कि पृथ्वी लोक के अधिकांश लोग सड़क संबंधी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर यमलोक में भीड़ बढ़ा रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, जल्दी ही समस्या का समाधान निकाले। इतने सारे लोग एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं। लगता है मुझे ही नीचे जाकर ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ बात करनी पड़ेगी। नहीं महाराज, वे लोग तो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, पर ना जाने लोग ही क्यों अपनी समझदारी और धैर्य को खो बैठते हैं और समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमें लगता है महाराज, इन लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तुम ठीक कहते हो यमदूत। वाह, 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 वाह। मैं यमराज लोगों के प्राण को हरता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी जान दे देकर यमलोक की हालत खराब कर रखी है। एक तो रूटीन में मरने वालों की भीड़ को संभाला नहीं जाता कि आप लोग यहाँ आ टपकते हैं, जिनकी आयु अभी बाकी होती है। तो आपने हमें क्यों मारा? हमारी क्या गलती थी? आपको हमने नहीं मारा, आप लोग अपनी अपनी गलतियों की वजह से यहाँ आए हैं। इसीलिए हमने यमराज जान दान योजना शुरू की है, जिसके मुताबिक आप जैसे लोगों की बची हुई उम्र किसी जरूरतमंद को दे दी जाएगी। माना मेरी गलती है, बस मैंने सीट बेल्ट ही तो नहीं लगाया था। मोबाइल फोन और तुम्हारी स्पीड। मैंने बस हेलमेट ही तो नहीं लगाया था। इसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। मुझे माफ कर दो तो मैं जाऊं वापस। नहीं नहीं नहीं, गड्डी ओवरलोड थी बेटा, और नशा भी कर रखा था। कैसे छोड़ दूं? आप लोगों को ना रूल पसंद है, ना ट्रैफिक सिग्नल, ना अपनी परवाह है और ना अपनों की परवाह है। ये देखो, एक और गया बाइक चलाते चलाते।
ये प्यारी सी बच्ची, बेटा तुम्हारी आयु तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे योजना के मुताबिक मैं इन सभी के बचे हुए 70 वर्ष तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। थैंक यू यमराज अंकल, मुझे जिंदगी देने के लिए। मैं घर जाऊंगी और सबसे कहूंगी, मम्मी कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाना, फोन पर बात मत करना, पापा नशा कर गाड़ी मत चलाना, भैया बिना हेलमेट घर से बाहर मत निकलना, बाइक चलाएं लेकिन तेज रफ्तार बिल्कुल नहीं, क्योंकि तेज रफ्तार का रास्ता सीधा यमलोक जाता है, क्योंकि आपकी जान आपके हाथों में।